सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू द रिवीजन ऑफ द ट्रस्ट एंड सोसाइटी। सर ट्रस्ट एंड सोसाइटी वाला जो टॉपिक है आईसीएआई ने नया नया ऐड किया है, ठीक है। तो क्योंकि नया नया ऐड किया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अब सर दिस टॉपिक इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमने पहले पढ़ा था। अब ये क्या कहता है कि तीन लीगल फॉर्म्स हो सकते हैं बेसिकली, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी। फिर इन्होंने कुछ एक्ट्स वगैरह दे रखे हैं जो कहीं ना कहीं आईसीएआई आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है सर। ठीक है सर। तो अगर कोई पब्लिक ट्रस्ट है तो वो किस में रजिस्टर्ड होगा? पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। बट अगर आपके पास पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ही नहीं है तो कौन सा एक्ट आएगा? मैंने कहा ट्रस्ट से हमने एक और एक्ट पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। वो कौन सी सिक्योरिटीज थी? इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। और इसके अलावा हमारे पास कौन से एक्ट आते हैं सर? सोसाइटी है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। अगर कोई नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो कंपनी में ऐसी कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 8 कंपनी। प्लस दो अलग एक्ट्स और है सर। क्या? अगर ये कोई चैरिटेबल सोसाइटी है तो कोई चैरिटेबल सोसाइटी अगर अपने आप को इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर करा ले तो उसकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है इनकम टैक्स एक्ट में, ठीक है सर। प्लस अगर इसके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है, अगर कोई फॉरेन फंडिंग आ रही है तो क्या होता है ना, कई बार फॉरेन फंडिंग का लोग मिसयूज करते हैं, टेररिज्म वगैरह भी होता है। तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए एक और एक्ट है एफसीआरए 2010। तो जो कोऑपरेटिव, क्या बोल रहे हो सर, जो सोसाइटीज को फॉरेन फंडिंग आती है उस पे लग जाता है सर क्या? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। अब सर इसके बाद हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की थी। ये बुक्स ऑफ अकाउंट वैसे जो कि क्लास 11th का बच्चा ही बता दे सर, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती कैश बुक, इसमें आती लेजर, इसमें आती जर्नल, ठीक है। और इन सबको चेक करने के लिए आप ओरिजिनल और कॉपी ऑफ बिल देख सकते हो। तो जो भी कॉपीज ऑफ बिल्स है इसका आप ये पैराग्राफ एक बार रीड कर लेना। ओरिजिनल बिल्स हैं और एनी अदर थिंग्स दिस यू कैन चेक। सो वेरी इजी टॉपिक, नथिंग टू वरी अबाउट। अब आते हैं दो बढ़िया वाले टॉपिक, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, तो आईसीएआई कैन आस्क एनी टाइम। सबसे पहले तो सर ट्रस्ट। ट्रस्ट में आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है। जैसे ही आपको एग्जाम में देखे ना ट्रस्ट, तो आपसे खुद पे दिल पे हाथ रख के बोलना ऑल इज वेल। क्या बोलेंगे? ऑल इज वेल। हम बोलेंगे सर ऑल इज वेल, और हम बोलेंगे हमको ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट आता है मतलब हमको अगर किसी भी चीज का ऑडिट करना है तो सबसे पहले क्या देखते हैं सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। तो आपने देखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन रेगुलरली एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जिसमें भी ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, ठीक है सर। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होते हैं? रिसीट्स और पेमेंट्स। कम ऑन, रिसीट्स और पेमेंट। तो जो रिसीट्स और पेमेंट्स है दीज आर प्रॉपर्ली एंड करेक्टली शोन। अब मुझे बताओ रिसीट में क्या आती है सर? ट्रस्ट के पास डोनेशंस आती है तो अपन डोनेशंस को देखेंगे। पेमेंट मतलब क्या आपने उस डोनेशन को अप्लाई किया जिस पर्पस के लिए वो बनती थी, ठीक है सर। अब सर रिसीट्स में से पेमेंट्स माइनस करी तो क्या निकल के आया? कैश बैलेंस, ठीक है सर। और पेमेंट्स को चेक करने के लिए वाउचर्स। तो आपने कैश बैलेंस और वाउचर्स की बात करनी कि दीज आर अंडर द कस्टडी ऑफ अ ट्रस्टी। ये कहीं ना कहीं ट्रस्टी के कस्टडी में है, ठीक है सर। अब इसके बाद सर एक बात बताओ, ये सब चीजें चेक करने के लिए हमको मिलनी भी तो चाहिए। तो आपने बोलना है जो भी ऊपर बातें करी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश बुक और ये सब चीजें, वाउचर्स, वेदर द ऑडिटर गॉट इट और नॉट। क्या ये सब डॉक्यूमेंट्स विच वर रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर वर प्रोड्यूस बिफोर हिम? तो ये बात तो हो गई। अब ट्रस्ट से अगला वर्ड हमारे दिमाग में क्या आता है? ट्रस्टी। सारे बच्चे बोलो, ट्रस्ट से हमारे दिमाग में आता है ट्रस्टी। सर ये ट्रस्टी क्या है? अलग तरह की चाय है, ट्रस्टी चाय। कितना गंदा जोक है, चलो छोड़ो, इग्नोर इट। तो ट्रस्ट से हमारे पास एक आया ट्रस्टी। अब जो ट्रस्टी है सर वो क्या करते हैं ना, हमको देखना है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टी है कि नहीं, ठीक है। अब ट्रस्टी रहेंगे तो खाली बैठे बैठे क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। तो आपने देखना है मीटिंग्स आर हेल्ड रेगुलरली और नॉट। फिर आपने मीटिंग के मिनट्स देखने हैं, ठीक है। ठीक है सर, समझ गए, समझ गए सर। तो 3 पॉइंट बड़े सिंपल हो गए, ट्रस्टी, मैक्सिमम, मिनिमम। ट्रस्टी की मीटिंग, मीटिंग के मिनट्स। कम ऑन, ट्रस्टी, मैक्सिमम, मिनिमम, ट्रस्टी की मीटिंग, मीटिंग के मिनट्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ सोसाइटी पे। सोसाइटी में क्या था? सोसाइटी में ना हमने एक बात डिस्कस की थी सर। क्या? इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ये हमारी सोसाइटी में रहनी चाहिए। बताओ क्या थी सर? सोसाइटी में ना इट इज ऑल अबाउट लेजिस्लेशन। इट इज ऑल अबाउट द लेजिस्लेशन। आपने देखना कौन से लॉ में ये सोसाइटी बनी है। क्या ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में बनी है, या ये कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है? जैसा एक्ट वैसे इस पे लॉज एप्लीकेबल होंगे। मैंने कहा वेरी गुड। अगले 2 पॉइंट भी लॉज वाले ही थे। जब भी सोसाइटी का पॉइंट देखे खुश हो जाना कि भैया हमारे तो लॉ की बातें करनी है। तो अगला लॉ कौन सा था? इनकम टैक्स एक्ट। अगला लॉ कौन सा था? एफसीआरए। तो इनकम टैक्स एक्ट में आपने देखना इसने रजिस्ट्रेशन ली टू गेट एग्जेम्पशन ऑन द इनकम, ठीक है सर। और एफसीआरए कब लगता है? जब इसके पास फॉरेन से फंडिंग आएगी, फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आएगी। तो फॉरेन की कंट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बना उसका नाम है एफसीआरए 2010। कम ऑन, एफसीआरए 2010। तो 1 2 3 पॉइंट्स हो गए। हाँ सर, लास्ट में एक जनरल सा पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल देखेंगे फॉर द रिसीट्स, फॉर द पेमेंट्स, एंड उसके बाद याद रहे तो रखना मोआ एंड बायलॉज। इस सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? किस लिए सोसाइटी बनाई गई है?
गरीबों का भला करने के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए, लोगों को पानी पिलाने के लिए। क्या है? चैरिटेबल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एक्टिविटीज। दिस यू विल गेट फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। तो दिस इज ऑल अबाउट सोसाइटी। सबसे पहले लॉज में 2 लॉ के एग्जांपल दे देना, इनकम टैक्स एक्ट, एफसीआरए, फिर इंटरनल कंट्रोल, एंड आखिरी में objective of the society that you get to know by the MOA and the bylaws of the society. So that's all about this topic. बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, 1-2 बार आप इसको रीड करोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। एंड यस, यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे।